तो हम लोग ने स्पाइनल कॉर्ड पे यहाँ पर पढ़ा था। स्पाइनल कॉर्ड में हम लोग ने देखा था ये वाली जो साइड रहती है इसे हम बोलते हैं डॉर्सल साइड, ठीक है ना भाई। ये होती है आपकी वेंट्रल साइड, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि ये होते हैं रूट्स, इन्हें हम बोलते हैं रूट्स, ठीक है। तो हॉर्न्स, सॉरी, ये हॉर्न्स बोलते हैं। तो ये हॉर्न्स को हम पोजीशन के हिसाब से नाम देते हैं। आगे ऊपर की ओर जो रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं डॉर्सल हॉर्न्स, ठीक है। और जो आपके नीचे की ओर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेंट्रल हॉर्न्स। ये वेंट्रल हॉर्न्स आपके हो गए, ठीक है। जो साइड में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लेटरल हॉर्न्स, ये हो गए आपके, ठीक है। अब लेटरल और वेंट्रल के नीचे जो होंगे उसे हम बोलेंगे वेंट्रोलेटरल हॉर्न्स। डॉर्सल और लेटरल के नीचे जो आपके बीच में होंगे उसे हम बोलेंगे डॉर्सो लेटरल हॉर्न्स। तो इस तरीके से हॉर्न्स को हम यहाँ पर नाम देते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था बिल्कुल बीच में आपका यहाँ पर क्या होता है, एक हॉलो स्पेस होती है जिसे बोलते हैं न्यूरोसियोल। और न्यूरोसियोल के अंदर, न्यूरोसियोल, नर्वस सिस्टम से सियोल यानी कैविटी आ रही है तो हम इसे बोलेंगे न्यूरोसियोल। और इसके अंदर सीएसएफ फ्लूइड फ्लो होता है जो सराउंडेड होती है किससे, एपिथेलियल सेल से, ठीक है। और ब्रेन से जस्ट उल्टा, ये यहाँ बाहर होता है व्हाइट मैटर, अंदर होता है ग्रे मैटर। और जैसे ब्रेन में तीन मेम्ब्रेन्स कवर करती हैं वैसे तीन मेम्ब्रेन्स यहाँ कवर करती हैं, ड्यूरा मैटर, आर्कनोइड और पायमेटर। तो इनके बीच की स्पेस को भी वही कहेंगे, सब ड्यूरल स्पेस, सब आर्कनोइड स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक आपके रूट्स निकलती हैं, उन रूट्स को हम क्या कहते हैं, जो नीचे की ओर निकलेगी उसे हम बोलेंगे वेंट्रल रूट, और ऊपर जो निकलेगी वो होगी डॉर्सल रूट, ठीक है। डॉर्सल रूट में एक स्वेलिंग वाला पार्ट पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं डॉर्सल गैंग्लियन, ठीक है। गैंग्लियन क्यों कहते हैं, क्या काम होता है इसका, इसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। वेंट्रल रूट में कोई भी गैंग्लियन नहीं होता है। और यहाँ पर जो ग्रे मैटर रहता है, ग्रे मैटर के अंदर आपके ये जो स्टार लाइफ के लाइक आपके जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं उसे हम बोलते हैं नर्व सेल्स। क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इससे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको तब समझ में आएगी ग्रे मैटर क्या होता है, व्हाइट मैटर क्या होता है, यहाँ गैंग्लियन क्यों होता है, यहाँ गैंग्लियन क्यों नहीं होता है। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप यहाँ पर पढ़ोगे नर्व्स। क्या पढ़ोगे भाई, नर्व्स। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं नर्व्स, और फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर अपन लौट कर आएंगे किसमें, स्पाइनल कॉर्ड। देखो भैया, जो नर्व्स होती हैं ये बेसिकली इंफॉर्मेशन को कन्वे करती है, कहां से कहां। तो द इंफॉर्मेशन आर कन्वेड, इसे कन्वे किया जाता है फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन से, हमारे सेंसरी ऑर्गन कौन कौन होते हैं, तो सेंसरी ऑर्गन जो हमें सेंस कराते हैं, जैसे नाक स्मेल को सेंस कराती है, आंखें किसी व्यू को देख है ना, और टंग ये आपका टेस्ट कराता है, ईयर्स आपके सुनने के काम में आता है। ये सब आपके क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। स्किन, कोई चीज गर्म है या ठंडी चीज है, सॉफ्ट है हार्ड है, ये सारी इंफॉर्मेशन ये हमारी स्किन देती है, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, सेंसरी ऑर्गन्स हो गए। कौन कौन से हो गए, आईज हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया है, ईयर्स हो गए, और हमारे स्किन हो गई। तो ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो इनसे इंफॉर्मेशन आई, जैसे आपने किसी गर्म चीज पे हाथ रख लिया तो ये स्किन आपको इंफॉर्मेशन देगी। ये इंफॉर्मेशन जो रहती है सेंसरी ऑर्गन से, मतलब ये सेंसरी ऑर्गन है हमारी स्किन, यहां से ये कहां पहुंचती है, ये पहुंचती है सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, सीएनएस। अच्छा सीएनबी, तो सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, मैं लिख देता हूं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या क्या होता है भाई, इसमें होता है ब्रेन और क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो इन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाती है कौन, नर्व्स, कहां से, सेंसरी ऑर्गन से, कहां पहुंचाती है, सीएनएस। सीएनएस यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक ये आपकी इंफॉर्मेशन को पहुंचाती है। और फिर जो आपका सीएनएस रहेगा, ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड हो, ये इंफॉर्मेशन के बदले कोई एक्शन बनाएगा। कैसा एक्शन बनाएगा, आपने किसी गर्म चीज को छुआ, हाथ से छुआ है, तो ये एक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा कि भैया एक एक्शन लो। क्या एक्शन लो, ये हाथ जल जाएगा, नहीं तो एक एक्शन लो। तो ये यहां से जहां से अपना हाथ मुड़ता है, यानी जिसे अपन क्या बोलते हैं, कोहनी, तो कोहनी की यहाँ पर जो मसल्स रहती हैं उसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब देखो जब आप जलोगे, जैसे आप किसी कम गर्म चीज पे हाथ रखते हो
तो सिर्फ उंगलियां ऐसे उठ जाती हैं। तो यहाँ पर भी ये जो कोहनी होती है हमारी, है ना, तो ये जो एल्बो होती है, अभी यहाँ के जो नर्व्स होती हैं, जो मसल्स होती हैं, इसे कोई एक्शन नहीं पहुंचा इसने। आपने थोड़ी सी गर्म चीज पे हाथ रखा तो जस्ट आपकी उंगलियां उठी। तो ये जो आपका हाथ होता है, पंजा होता है, सिर्फ ये पंजे की इसने मसल्स को कमांड दिया कि आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। इसे ये नहीं कहा कि भाई गर्म है आप वहां से हाथ हटा लो, ये नहीं कहा। इसने यहाँ की मसल्स को मैसेज दिया, मसल्स को, कहा कि जो आपका पंजा है, जो आपकी हथेली है, यहाँ की मसल्स को उसने मैसेज दिया कि भैया इस पे से हाथ हटा लो। ठीक है, अगर थोड़ा सा ज्यादा गर्म हुआ तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये जो कोहनी है आपकी एल्बो है, ठीक है, इसकी मसल्स को वो यहाँ पर आपका आदेश देगा, यानी ऑर्डर देगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये ऐसे हट गया। और बहुत ही ज्यादा गर्म है तो हम एकदम से ऐसे कर देते, तो हमारी ये जो शोल्डर होता है, शोल्डर की जो आपका जॉइंट्स होता है, इधर की मसल्स को ये आपका ऑर्डर देता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो ये हाथ हट गया। तो ये इंटेंसिटी के बेसिस पर भी आपका ये करता है, ठीक है ना, मैसेज बनाकर भेजता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर सेंसरी ऑर्गन ने मैसेज भेजा कि भाई कोई चीज गर्म है, या कुछ टेस्ट अच्छा नहीं है, या कुछ भी ऐसा है, ठीक है, तो फिर वहां से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये मैसेज बनाकर भेजेंगे कि अब आपको करना क्या है, करना क्या है। तो वो जो मैसेज भेजते हैं वो किसे भेजते हैं, वो इफेक्टर ऑर्गन को पहुंचाते हैं, इफेक्टर ऑर्गन। तो सेंसरी ऑर्गन इंफॉर्मेशन भेजेगा कि बाहर क्या हो रहा है, और इफेक्टर ऑर्गन उसके खिलाफ क्या करेगा, एक्शन बनाएगा। जैसे भाई कोई आदमी गलत काम कर रहा है ना, तो आपने इंफॉर्मेशन दी कि भाई वो आदमी वो गलत काम कर रहा है, तो आप इंफॉर्मेशन उसके पास थोड़ी ना कि भाई गलत काम नहीं करो। आपने जाकर एसपी को बताया कि भैया वो गलत काम कर रहा है, फलाना फलाना ऐसा, तो एसपी फोन करके उससे नहीं बोलेगा कि गलत काम नहीं करो, वो थाने में फोन करेगा, थाने में फोन करेगा कि जाओ उसे पकड़ो, उसे गलत काम करने से रोको। बात समझ में आ रही है। तो जो थाने में जो पुलिस मौजूद है वो इफेक्टर ऑर्गन, तो सेंसरी ऑर्गन आप थे, आप मैसेज लेकर आए कि वो गलत कर रहा है भाई। ठीक है, तो ये सेंसरी ऑर्गन और इफेक्टर ऑर्गन का इस तरीके से तालमेल चलता है। एंड फ्रॉम सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टू इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। और ये जो भी यहां पर क्या चलता है बेटा, यहां पर बहुत अच्छे से समझ लेना, ये हो गया इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। यहां पर ये जो भी आपका काम चल रहा है, किसके बीच में, सीएनएस के बीच में, और सेंसरी ऑर्गन और इफेक्टर ऑर्गन के बीच में जो भी मैसेजेस जा रहे हैं, ये सारे के सारे मैसेजेस जाते हैं किस फॉर्म में जाते हैं, तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के फॉर्म में जाते हैं। किसके फॉर्म में जाते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के फॉर्म में जाते हैं। और स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन फॉर्म ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है बेटा, अभी अभी मैंने बताया और अभी अभी आप गलत बोल रही हो इसे। इम्पल्स स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को कहते हैं। ये जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है और जा रही है, कहां से कहां, सेंसरी ऑर्गन से कहां पहुंच रही है इंफॉर्मेशन, सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस में पहुंच रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन में। ये जो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, ये इंफॉर्मेशन माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट, करंट के फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन जाती है, माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन जाती है। और जब बहुत माइन्यूट अमाउंट रहता है करंट का, यानी बहुत कम अमाउंट रहता है, तो हम उसे बोलते हैं इम्पल्स। बात समझ आई है। और जो हाथ में आप चेक करते हो वो इम्पल्स नहीं होती, वो पल्स होती है। ठीक है, तो इम्पल्स, इम्पल्स मतलब क्या होता है, माइन्यूट अमाउंट, माइन्यूट मतलब स्मॉल, ऑफ करेंट। और ये इम्पल्स किस में ट्रेवल करके जाएगी,
नर्व्स में, ठीक है, थ्रू नर्व्स, थ्रू नर्व्स, नर्व्स के थ्रू जाएगी। समझ में आ गई ये बात? नहीं आई? ठीक है, तो अब देखना यहां पर, जैसे हमने किडनी देखी थी, किडनी क्या करती थी हमारी? फिल्ट्रेशन। किडनी क्या करती थी? फिल्ट्रेशन। तो किडनी के अंदर कौन फिल्ट्रेशन करता था? नेफ्रॉन्स, फंक्शनल यूनिट। तो ऐसे ही जो नर्व्स की फंक्शनल यूनिट होती है उन्हें हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व्स इज न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स रहते हैं फंक्शनल यूनिट इसकी। कौन रहते हैं? न्यूरॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब नर्व क्या होती है? नर्व इज अ बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। नर्व इज अ बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का बंडल होती है कौन? नर्व। ठीक है, जैसे आप तार लेने जाते हो बाजार से, आपने वायर खरीदा, तो वायर आप उस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हो ना, जिसमें ऊपर से प्लास्टिक की कोटिंग रहती है। उसे खोलोगे तो अंदर से पतले पतले वायर निकलेंगे कि नहीं, तार निकलेंगे कि नहीं? तो आपने उसे पूरा वायर कह दिया, अंदर जो आपके मेटलिक जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो उसकी फंक्शनल यूनिट है। तो ऐसे ही नर्व्स भी इसी का बंडल होती है। किसका बंडल होती है? न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स का बंडल होती है कौन? नर्व। ठीक है, अब ये जो नर्व होती है, नर्व्स आर ऑफ थ्री टाइप। तीन टाइप की होती है। किसके बेसिस पर? ऑन बेसिस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन इट। इसमें किस टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पर। ठीक है, तो तीन टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या काम रहता है? सेंसरी ऑर्गन से मैसेज को लेकर आना, किसकी तरफ? सीएनएस की तरफ। किसकी तरफ? सीएनएस की तरफ मैसेज को लेकर आना। ठीक है, फिर दूसरी होती है मोटर नर्व। मोटर नर्व का क्या काम रहता है? मोटर नर्व्स का क्या काम रहता है? मोटर नर्व्स, न्यूरॉन, अब ये मैं हटा देता हूँ, मैं नर्व लिख देता हूँ। सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व का काम है क्या करना बेटा? इम्पल्स को, इट ब्रिंग्स इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू सीएनएस। अब मोटर नर्व क्या करेगी? मोटर नर्व क्या करेगी? सेंड्स इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू सेंसरी ऑर्गन। ये सेंसरी ऑर्गन में, एस मतलब हो गया सेंसरी। ठीक है, सॉरी, सेंसरी ऑर्गन कर दिया मैंने। टू इफेक्टर ऑर्गन, ये कहां पहुंचाएगी? इफेक्टर ऑर्गन में पहुंचाएगी मैसेज। ठीक है, आपकी मसल्स होती हैं इफेक्टर ऑर्गन। क्या होती हैं भाई? तो जो मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं, जो मसल्स रहते हैं और जो ग्लैंड्स रहते हैं, ठीक है, इन्हें इफेक्टर ऑर्गन कहा जाता है। ग्लैंड्स को भी कहा जाता है। जैसे देखो, आपको कभी कभी खतरा महसूस होगा, कोई आपको मारने आ रहा है या कुछ करने आ रहा है, ब्रेन तुरंत मैसेज भेजेगा। किसे भेजेगा? ग्लैंड को। कौन से ग्लैंड को? जो एक हार्मोन निकालेगा, कौन सा? एड्रीनलिन हार्मोन निकालेगा। तो एड्रीनलिन हार्मोन में एकदम से आपकी बॉडी पूरी फाइट एक्शन में आ जाएगी, इसीलिए उसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है? और तीसरी जो नर्व होती है वो होती है मिक्स नर्व। क्या होती है? मिक्स नर्व। मिक्स नर्व कहीं कहीं पर क्या होता है,
कि जगह की बहुत कमी हो जाती है। जैसे आंखों की नर्व्स है, अब आंखों की नर्व्स डायरेक्टली ब्रेन को आपकी ये पहुंचा रही है, तो उसमें इतनी जगह नहीं है कि सेंसरी नर्व को हम अलग निकालें और मिक्स नर्व को अलग निकालें। जैसे बहुत सारी सिटी में जगह होती है, तो एक जगह से जाने की रास्ता होता है और एक जगह से आने का रास्ता होता है। कुछ जगह ऐसा होता है कि आपका आने और जाने का रास्ता दोनों एक ही कर देते हैं वो, ठीक है ना। तो जो मिक्स नर्व, जहां पर जगह की कमी हो जाती है, वहां मिक्स नर्व में क्या होता है बेटा, दोनों ही मौजूद रहती हैं। क्या मौजूद रहती हैं? हाँ। तो अब देखो, सेंसरी नर्व में सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट रहेगा? ओनली सेंसरी न्यूरॉन। कौन रहेगा? सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन रहेगा, ठीक है। और मोटर नर्व में कौन रहेगा? सेंसरी न्यूरॉन भी रहेगा एंड मोटर न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों ही, सॉरी, ये मोटर नर्व लिखी है ना, इसमें सेंसरी नहीं रहेगा, ओनली मोटर न्यूरॉन्स। क्या रहेगा? मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स यानी कि ये कहां से कहां ले जाएंगे इंफॉर्मेशन? सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन की ओर ले जाएंगे, ठीक है ना। अब मिक्स नर्व, मिक्स नर्व क्या होगी? जिसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों ही मौजूद रहेंगे। कंटेन्स बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, दोनों ही इसमें मौजूद होते हैं। क्या ये बात समझ में आई है? ठीक है। तो अब इसके बेसिस पर अगर हम बात करें कि न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं, हाँ हाँ, आर ऑफ कौन कौन से टू टाइप्स हो जाएंगे? सेंसरी न्यूरॉन हो जाएगा और मोटर न्यूरॉन हो जाएगा। हाँ, अभी बता रहे हैं बेटा, ठीक है। और एक तीसरा भी टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। तो ये तीन टाइप के न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। ये अभी समझ में आ जाएगा। तो ये तीन टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। कितने टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं भाई? तीन टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स आर ऑफ थ्री टाइप। कौन कौन से होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या रहते हैं? जो इम्पल्स को ले जाते हैं, पूरा बोलो, जो आपके कन्वे करते हैं, कन्वे इम्पल्स, इम्पल्स यानी कि, हाँ, कन्वे इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू सीएनएस। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? हाँ, कन्वे इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टिव ऑर्गन। इफेक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। तो इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? जो सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स, विच कनेक्ट्स सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटर न्यूरॉन। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? नहीं आई? चलो डायग्राम से समझा दूं मैं से। हमारा एक है कौन? सेंसरी ऑर्गन, ऑर्गन है। इससे इंपल्स कहां से कहां पहुंचेगी? जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन पहुंचेगी सीएनएस पर। सीएनएस में कौन कौन है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इस तक पहुंचेगी। कौन पहुंचाएगा? कौन पहुंचाएगा? सेंसरी नर्व, जिसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। और सीएनएस से फिर ये क्या क्या होगा? कौन ले जाएगा?
मोटर नर्व ले जाएगी कहां पर? हाँ, इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टिव ऑर्गन नहीं, इफेक्टर ऑर्गन कौन कौन होते हैं? मसल्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है। और ये जो इंफॉर्मेशन ले जा रही है उसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स। और यहां पर इंफॉर्मेशन आ रही है, ये इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है और ये रिस्पॉन्स लेकर जा रही है कौन? मोटर नर्व। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमें इसके किसे पढ़ना है? हमें पढ़ना है इसकी फंक्शनल यूनिट को। किसकी? नर्व की। नर्व की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन्स। हम लोग न्यूरॉन्स को पढ़ेंगे। नर्व तीन टाइप की होती है, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स नर्व। सेंसरी नर्व में सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, मोटर नर्व में सिर्फ मोटर न्यूरॉन होते हैं, मिक्स नर्व में दोनों ही न्यूरॉन्स हैं। जगह कम पड़ गई है तो वो दोनों ही पैक होकर जा रहे हैं, यानी ये इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है और ये आपका रिस्पॉन्स लेकर जा रहा है मोटर नर्व न्यूरॉन्स। दोनों ही न्यूरॉन्स इसमें मौजूद होते हैं, किसमें? मिक्स नर्व में, ठीक है। और न्यूरॉन्स भी तीन टाइप के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ठीक है, और इंटर न्यूरॉन। बस इंटर न्यूरॉन इन दोनों को कनेक्ट करती है, सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से, ठीक है। और वो कहाँ होते हैं अभी समझ में आ जाएगा। तो अब हमें पढ़ना है न्यूरॉन्स, ठीक है। जो न्यूरॉन रहते हैं ये इसमें आपका न्यूरॉन्स आर मेनली कंसिस्ट ऑफ, मेनली इसमें आपके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं? तो पहला होता है साइटोन। साइटोन को कहा जाता है सेल बॉडी, सेल बॉडी। और दूसरा होता है आपका एक्सॉन। ये दो पार्ट होते हैं। साइटोन को ही सेल बॉडी का दिया जाता है और दूसरा होता है इसका एक्सॉन का, ठीक है। चलो अब इसे समझते हैं बेटा, तो हम डायरेक्टली से डायग्राम से ही समझते हैं। देखो बेटा बिल्कुल आसान है, इसे ऐसे ऐसे करके चाहे जितने मोड़ दे दो ये बन, ये बन, ठीक है। इसमें से बहुत पतले पतले आपको ये धागे निकाल देना है जो फर्दर ब्रांच हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या होता है? लाखों सेल्स होते हैं, करोड़ों सेल्स होते हैं, है ना। करोड़ों सेल्स के लिए, हर एक के लिए आपका एक अलग अलग न्यूरॉन्स, नर्व्स तो निकलेंगे नहीं, अलग अलग न्यूरॉन्स तो होंगे नहीं, है ना। तो क्या होता है, न्यूरॉन्स जो रहते हैं ये अपने अंदर से ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकालते हैं। और ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जैसे पेड़ की जड़ होती है ना, और छोटी छोटी सी पतली पतली फैली रहती है, वैसे ही हमारे हर एक सेल में आपकी इस टाइप से आपकी ये फैली रहती है। और ये जो आपका फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्रफ से याद रख सकते हो, तो इन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। अब बीच में इसके क्या होता है? तो इसके बीच में होता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो आपको मालूम ही है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस पार्ट इसके अंदर मौजूद रहता है, ठीक है। और इसके अंदर पूरे में ये फ्लूइड भरा रहता है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोल देंगे? साइटोप्लाज्म, हाँ हाँ, साइटोप्लाज्म। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म, डेंड्राइट हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई है बेटा? और इतने ही पार्ट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं साइटोन। क्या कहते हैं? साइटोन, या फिर सेल बॉडी। ये सेल की मेन बॉडी है, ये बॉडी। फिर यहां पर क्या होता है, एक हल्की सी आ जाती है नेक, ये आ गई गर्दन, इसे हम बोलते हैं नेक। ये हो गई है नेक, ठीक है। अब नेक के बाद में यहां पर क्या होता है कि लगातार कुछ आपके ये नोट्स बने रहते हैं, नोट्स,
नोट्स मतलब क्या होता है, गिठाने, गांठ जो रहती है उन्हें अपन बोलते हैं नोट्स। ये इस टाइप की आपकी ये नोट्स बनी रहती है। थोड़ी सी और बना दें। हाँ, नर्व्स देखो छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। अब पैर की कोई नर्व आ रही है, ठीक है, तो हालांकि वो दूसरी दूसरी नर्व से भी कनेक्टेड रहती है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, कैसे रहती है अभी वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। इसमें 90 डिग्री पर भी कभी कभी क्या होता है, कुछ एक ब्रांचेस भी निकल आती है। हाँ, 90 डिग्री पर कभी कभी कुछ एक ब्रांचेस भी यहाँ पर निकल आती है, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं कोलैटरल ब्रांच। कोलैटरल ब्रांच, इसे हम बोलते हैं कोलैटरल ब्रांच, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल पर कभी कभी ये निकल आती है इस तरीके साइड से। चलो, अब ये जो नोट्स होते हैं, इन नोट्स को नाम दिया जाता है, इन्हें क्या बोला जाता है, तो इन्हें कहा जाता है नोट्स ऑफ रणबीर। रणबीर कपूर से याद रख लेना, नोट्स ऑफ रणबीर कहा जाता है, नोट्स ऑफ रणबीर। इनके ऊपर क्या होता है, दो शीट चढ़ी रहती है। शीट यानी कि पतली पतली सी मेम्ब्रेन से चढ़ी रहती है इनके ऊपर दो, ठीक है। सभी नोट्स पर ये चढ़ी रहती है। और ये कहाँ एब्सेंट हो जाती है, जहां नोट का ये वाला पार्ट रहेगा ना, जहां अंदर जाकर मिल रही है, वहां पर ये माइलिन शीट, ये आपकी दोनों शीट्स नहीं रहेंगी, ये दोनों शीट्स यहाँ पर नहीं रहेंगी, ठीक है। अब जो सबसे बाहर वाली शीट रहती है इसे हम बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोलते हैं, माइलिन शीट, ठीक है। माइलिन शीट का काम क्या रहता है, ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट लॉस ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो बेटा, आप किसी बहुत ज्यादा गर्म चीज पे हाथ रखोगे, एक अलग टाइप अमाउंट का करंट बनेगा, और किसी थोड़ी सी गर्म चीज पे हाथ रखोगे, एक अलग टाइप का अमाउंट यहाँ पर करंट बनेगा। मैं धीमे बोल रहा हूँ तो आपका कान सुन रहा है, और वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में पहुंचा रहा है, ये धीमे बोल रहा है। मैं तेज बोलूंगा तो एकदम से डीजे बज जाएगा, तो उसकी एक इंपल्स अलग बनेगी, उसमें करंट ज्यादा अमाउंट का जाएगा, ठीक है। अब मालूम पड़ा आपने कोई बहुत गर्म चीज पे हाथ रखा और ये माइलिन शीट नहीं होती, तो ये इंफॉर्मेशन जाती है और ये इंफॉर्मेशन का लॉस होने लगता, इस इंफॉर्मेशन का क्या होने लगता, लॉस होने लगता। और अगर इसका लॉस होता तो मालूम पड़ा ब्रेन तक पहुंचते पहुंचते वीक हो जाती है, अरे इतना ज्यादा भी गर्म नहीं, और मालूम पड़ा उतनी देर में हाथ आपका पापड़ बन गया। जैसे पहले अपने बिजली के वायर्स होते थे वो ओपन होते थे, अब प्लास्टिक शीट से कवर होने लगे, तो पहले लाइट आती थी तो एकदम से एक आवाज आती थी जिंग, वो लाइट का हमिंग लॉस होता था, उससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत लॉस होता था। अब कवर कर दिया तो वो उतना लॉस नहीं होता है। बात समझ आ रही है। तो सेम ऐसी ये माइलिन शीट यहाँ पर कवर रहती है बाहर की, और अंदर की ओर जो शीट रहती है, ये अंदर वाली सेकंड नंबर वाली, इसे हम कहते हैं न्यूरीलेमा। क्या कहते हैं, न्यूरीलेमा। और न्यूरीलेमा का काम क्या रहता है, न्यू, न्यू से वर्ड आ रहा ना, न्यूरीलेमा, तो इसका काम रहता है रीजनरेशन। अगर नर्व्स यहां से कट पिट जाती है तो ये इसे दोबारा डेवलप कर देती है, रीजनरेशन, ठीक है। और ये दोनों ही शीट कहां पर एब्सेंट होती हैं बेटा, साइटोन में नहीं होती है, साइटोन में ये एब्सेंट होती है, ठीक है। तो इस माइलिन शीट की वजह से ही इन्हें कहा जाता है मेड्यूलेटेड। क्या कहा जाता है, ये पूरा एक्सॉन होता है, अभी इसमें और भी पार्ट है वो मैं बताने जा रहा हूं, इस पूरे को अपन एक्सॉन कहते हैं। चलो अभी इसे मैं हटा देता हूं, क्योंकि अभी इसमें और भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। अब देखो, इस माइलिन शीट की प्रेजेंस की वजह से हम इसे कहते हैं कि ये कैसी है, ये है मेड्यूलेटेड। कैसी है, मेड्यूलेटेड, ठीक है। और इसकी वजह से इसका व्हाइट कलर आ जाता है, क्या आ जाता है, तो इसे हम व्हाइट मैटर कहते हैं। और यहां पर ये शीत नहीं होती है, तो हम इस वाले साइटोन पार्ट को कहते हैं कि ये कैसा है, नॉन मेड्यूलेटेड है, नॉन मेड्यूलेटेड है।
ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर मैंने जहां पर भी आपसे बोला, जैसे मैंने ब्रेन में बोला कि व्हाइट मैटर अंदर होता है, ग्रे मैटर बाहर होता है, तो ब्रेन में जो आपका साइटोन पार्ट है वो बाहर की ओर होता है। ब्रेन क्या है, ब्रेन भी तो जब नर्व सेल्स ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं तो वो ब्रेन को बनाते हैं। यही न्यूरॉन्स या नर्व्स जब ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं तो वो ब्रेन को बनाते हैं। तो ब्रेन में इनका साइटोन कहाँ जाता है, बाहर की ओर, तो इसीलिए ग्रे मैटर बाहर रहता है और व्हाइट मैटर अंदर है, यानी अंदर की ओर इसके एक्सॉन हो जाते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है, व्हाइट मैटर बाहर रहता है, यानी बाहर की ओर कौन रहते हैं, एक्सॉन्स रहते हैं, और अंदर की ओर कौन होते हैं, साइटोन्स। समझ में आ गई बात, नहीं आई, क्लियर है बच्चों अच्छे से? तो व्हाइट मैटर, उम्मीद है, और ग्रे मैटर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखना बेटा, यहीं से अब क्या है कि पैर से कोई एक नर्व आ रही है और वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंची है, तो इतनी लंबी एक अकेली नर्व थोड़ी ना पड़ी रही, एक अकेली नर्व यहाँ पर नहीं पड़ी रही, तो कई नर्व्स बनती हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। तो अब वो जो इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है तो उसे भी तो इंफॉर्मेशन को क्या करना है बेटा, आगे दूसरी वाली नर्व को देना है। तो वो दूसरी नर्व को कैसे देंगे, या सीएनएस को कैसे देंगी ये इंफॉर्मेशन। तो यहां भी आपके ये कुछ आपके क्या पाए जाते हैं, डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, और इन डेंड्राइट्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं भाई, डेंड्राइट तो हम ऊपर वाले को भी कह रहे थे और डेंड्राइट इन्हें भी कह रहे हैं, तो हम क्या नाम देंगे इन्हें। तो देखो ये लास्ट में मौजूद है ना, और लास्ट को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। लास्ट को क्या बोलते हैं, लास्ट को टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो हम इन्हें नाम देते हैं टर्मिनेटिंग डेंड्राइट्स। क्या नाम देते हैं, टर्मिनेटिंग डेंड्राइट्स। ठीक है, और इन्हीं में आपके कुछ एक बल्ब्स लगी रहती है, बल्ब टाइप के स्ट्रक्चर लगे रहते हैं। ये बल्ब टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं साइनेप्टिक बल्ब, क्योंकि ये साइनेप्सिस, साइनेप्सिस मतलब होता है जोड़ने का काम करते हैं, तो इन बल्ब्स को हम कहते हैं साइनेप्टिक बल्ब। इन बल्ब्स के अंदर एक केमिकल भरा रहता है। कौन सा केमिकल होता है, उन केमिकल्स को हम कहते हैं, क्लास में रखते हैं हम, जिन्हें हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। एक क्लास होती है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का काम रहता है कि जो इंपल्स आ रही है वो इंपल्स आकर इन्हें झटका देगी, तो ये अपने अंदर से केमिकल निकालेंगे, और जब ये दूसरे एक्सॉन से आपका जब ये कनेक्ट होगा, ये है साइनेप्टिक बल्ब और ये है दूसरे एक्सॉन का डेंड्राइट, तो जब इसमें इंपल्स आएगी तो ये इधर से कुछ केमिकल्स को रिलीज करेगा, और जब केमिकल्स को रिलीज करेगा वो केमिकल यहाँ गिरेंगे, तो अचानक इनके भी एनवायरमेंट में चेंज होगा, तो इसकी वजह से ये भी एक इंपल्स बना लेगी। तो यहाँ पर ये जो केमिकल है, इस केमिकल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या आ रही है, ये इंपल्स आ रही है, और यहां पर भी क्या बन गई है, इंपल्स बन गई है। समझ में आई है बात, नहीं आई है? ठीक है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। जैसे इसके बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे एक एग्जांपल है इसका एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन ये इसका एक एग्जांपल है किसका, न्यूरोट्रांसमीटर का। बहुत सारे अलग अलग टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कौन, साइनेप्टिक बल्ब। साइनेप्टिक बल्ब हो गया है, और ये क्या है आपकी, ये है डेंड्राइट। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है, अब देखना बेटा, टर्मिनेटिंग डेंड्राइट मैंने बता दिया। जो इंपल्स है वो कहां से कहां चलती है, जरा इस बात को भी याद रखना। इंपल्स की हमेशा डायरेक्शन, इंपल्स चाहे वो सेंसरी की हो चाहे वो मोटर न्यूरॉन की हो, इंपल्स की डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां रहती है, साइटोन से एक्सॉन की हो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंपल्स, ये इंपल्स की डायरेक्शन है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तो बस आज